के फैसले की। अब आते हैं जी आगे, जरा एक और बात आपको बताएंगे और बात बताएंगे आपको उस फैसले की जो इंतहाई अहम है। आपको याद होगा कि एक खबर हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताई थी कि सरकारी रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड जम्मू के कई इलाकों का गायब है। यानी वहां का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, चाहे लट्ठा है और दीगर कागजात है, वो मिसिंग थे। इसके बाद अलार्म बजाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उसका असर कल पूरे दिन हमने देखा। और असर है क्या कि 13 मकामात, कई मकामात पर छापामारी की गई है, कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई है और गिरफ्तार शुदगान के घरों से जहां नकदी बरामद की गई, वहीं पर कई अहम तरीन दस्तावेजात भी बरामद कर लिए गए हैं। और जम्मू के अंदर जहां पर सिविल और पुलिस इंतजामिया की तलवार लटकी है और ये वो सभी लोग हैं जो लैंड माफिया हैं, जिनने गैर कानूनी कब्जा किया है, इन पर इल्जामात थे। और दूसरा बड़ा मामला जो प्रोग्राम के आगाज में हमने कहा कि साल 2021 में सितंबर और अक्टूबर के महीने में एक मामला सामने आया जहां पर चौवादी और इसके आसपास के इलाकों में जिन लोगों के पास जमीन है उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड सरकारी दफ्तर से गायब हैं। इस तरह की इतलात आई तो इंतजामिया के अंदर ही हड़कंप मच गया। अब जाकर जब कार्रवाई हुई है तो 21 टीमों की तरफ से कार्रवाई की गई और गैर कानूनी तौर पर अराजी हड़पने का और रिकॉर्ड गायब करने का जिन पर इल्जाम था, इनमें 21 मकामात ऐसे थे जहां पर छापे मारे गए और बड़ी तादाद में दस्तावेजात जब्त हुए हैं। पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत में जहां पर बताया जाता है कि 7 नवंबर को एक एफआईआर दर्ज हुई थी और इसके सिलसिले में भी तहकीकात आगे बढ़ी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कंसर्न लोग और पुलिस इंतजामिया की जानिब से तहसील बाहू के गांव चौवादी, सुंजवा और लट्ठा जैसे इलाकों के अंदर कार्रवाई हुई जहां पर रिकॉर्ड की गुमशुदगी के मामले में मजीद गिरफ्तारियां आज भी हो सकती हैं। और कल न सिर्फ गिरफ्तारियां हुई हैं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स थे, ऐसे लोग थे जिनके जायदादों की जो तफसीलात थी वो उनसे ली गई और साथ ही साथ कई अहम डॉक्यूमेंट्स इन टीमों के हाथ लगे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आज दिन भर ये कार्रवाई जब जारी रहेगी तो हो सकता है कि गिरफ्तारियां हों मजीद इस केस के सिलसिले में। अब ये केस सिर्फ यहीं पर रुकता नहीं है, कठुआ, उधमपुर तक बहुत सारे लोगों के खिलाफ शिकायत ऐसी थी कि जहां पर लोग तो अपनी जगह, जिन लोगों के रिकॉर्ड्स थे वो तो अपनी जगह, लेकिन जो लोग डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले थे, कुछ लोग अभी भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और कुछ लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चली है। और तकरीबन 7 से 8 ऐसे अफसरान के नाम सामने आए हैं जो महकमा माल में खिदमत अंजाम दे चुके हैं, सबकदोश हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई उनके खिलाफ भी क्योंकि रिकॉर्ड गायब करने की शिकायत और इस मामले में हेराफेरी का इल्जाम उन सभी अफसरान पर था। और इतना ही नहीं, शिकायत आगे ये भी आई है कि डिपार्टमेंट के अंदर आज के वक्त में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने लैंड ग्रैबर्स को आसानी से डॉक्यूमेंट्स दे दिए और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का उन्हें मौका दिया। यही वजह है कि लैंड माफिया के खिलाफ तलवार लटकी। रेड्स अलग अलग इलाकों के छन्नी, जानीपुर, संजय नगर से होते हुए सुंजवा, चौवादी और लट्ठा गांव तक गुज़श्ता रोज कार्रवाई हुई और 21 मकामात के अलावा आज दिन भर यह भी बताया जा रहा है कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सुबह तैयारी कर ली गई है जहां पर छापेमारी आज दिन को भी पुलिस और सिविल इंतजामिया। अच्छा जी, कल ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस की पहली कार्रवाई थी इस तरीके की और एफआईआर नंबर 182 2021 का जो रजिस्टर किया गया था छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन के अंदर। और ये रजिस्टर कंप्लेंट करवाने वाले कौन थे जी? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम साउथ, जिन्होंने ये कहा था कि उनका लैंड रिकॉर्ड जो है जी वो गायब है और इसमें उन्होंने ये खदशा जाहिर किया था कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स और कुछ रेवेन्यू के महकमे माल के जो जिम्मेदार हैं शायद वो इसमें मुलविस है और पुलिस ने इसकी एक टीम बनाते हुए कार्रवाई की और कल एसएसपी जम्मू की सरबराही में कार्रवाई हुई है। अब जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है ये भी याद रखिएगा, 4 लोगों की कल गिरफ्तारी हुई है। पुलिस जरा जो हमें कंफर्म कर रहे हैं वो जो 4 लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इन्वॉल्व है जी कई इंक्रोचमेंट्स में, लैंड इंक्रोचमेंट्स में और इलीगल सेल परचेज ऑफ लैंड के अंदर, और उसके साथ साथ कुछ और मामला इन पर पहले ही दफात के तहत जो थे एफआईआर थे। तो इसमें कौन कौन है? सिद्दीक पोसवाल, ये प्रॉपर्टी डीलर है जी, छन्नी हिम्मत का, गिरफ्तार हुआ है जी। मोहम्मद बशीर, ये रिटायर्ड तहसीलदार है, इनकी गिरफ्तारी जानीपुर से हुई है। धर्मपाल, ये रिटायर्ड गिरदावर है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। गुलाम रसूल, रिटायर्ड गिरदावर है, इनकी भी गिरफ्तारी जो है वो सुंजवा से हुई है। इसके अलावा जो ये 4 लोग हमने आपके सामने नाम बताए, इसके अलावा जो दीगर लोग जिनके साथ पूछताछ हुई है, जिनके घरों में रेड डाली गई और जिनकी गिरफ्तारी मुतवक्का है, उनमें रविंदर गुप्ता, इनका नाम सामने आ रहा है जी ग्रेटर क्लास से। मोहम्मद सिद्दीक, इनका नाम सामने आ रहा है। यासीन चौधरी, इनका नाम सामने आ रहा है।
और उसके साथ फरहान अली और शबीर अहमद और कुछ और लोग जो हैं जी रजौरी के, जिनके नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। और अब पुलिस का यह मानना है कि जनाब इसको बड़े पैमाने पर तो तहकीकात हमने की है, लेकिन रेवेन्यू महकमे ने भी अपने तरीके से बड़ी मदद जो पुलिस की है, उसके बाद ही यह कार्रवाई हुई है। जब यह कार्रवाई कल चल रही थी तो पहले तो क्लियर नहीं पोजीशन हो रही थी, लेकिन बाद दोपहर जब मामला क्लियर हुए तो सोशल मीडिया पर पुलिस की पीठ थपथपाई गई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पीठ थपथपाई गई और कहा गया कि ऐसी कार्रवाइयां जो एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर होनी चाहिए। और ये जो नेक्सस है चंद लोगों का जमीन माफिया के हवाले से और दीगर लोगों का, उस पर मुकम्मल तौर पर गिरफ्त होनी चाहिए और इस तरीके की कार्रवाइयां मुस्तकबिल में भी होनी चाहिए। यानी एसएसपी जम्मू की कार्रवाई को कल लगभग 80 से 85% लोगों ने सराहा है, लेकिन कुछ लोग इसे पॉलिटिकल रंग भी देने में लगे थे, जो कल सोशल मीडिया पर हम पूरे दिन देखते रहे। लेकिन उम्मीद करें कि आज भी यह कार्रवाई जारी रहेगी, आज भी कहीं गिरफ्तारियां मुतवक्का है। इंतजार कीजिएगा, दिन में हम आपको जरूर इस सिलसिले में पूरा अपडेट